अब जो है हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर एक और कॉन्सेप्ट आ गया जिसको हम कहते हैं हेडिंग सब हेडिंग्स, यानी हेडिंग और सब हेडिंग्स को जो है हम ऐड किसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पर HTML के अंदर जो है हमारे पास जो है H1 से लेकर जो है हमारे पास H6 तक जो है हेडिंग होती है, यानी कहाँ से कहाँ तक, H1 से लेकर H6 तक हमारे पास हेडिंग होती है। H1 H2 ठीक है, H3 H4 ठीक है, H5 और H6। तो हमारे पास HTML में जो है 6 किस्म की हेडिंग होती है, जो कहाँ से कहाँ तक होती है, H1 से लेकर H6 तक। तो H1 जो है हमारी सबसे जो है बड़ी हेडिंग है, यानी सबसे जो है हमारी बोल्ड हेडिंग है। यानी जब आपने जो है टाइटल जो है, या टाइटल बहुत बड़ा देना हो, या कोई हेडिंग जो है आपने सही बोल्ड करके देनी हो, यानी लार्जेस्ट हेडिंग देनी हो, तो आप H1 का यूज़ करेंगे। H2 उससे स्मॉलेस्ट है, यानी H1 आपकी क्या है, हेडिंग, और H2 आपकी क्या है, सब हेडिंग। यानी हेडिंग जो है ऑब्वियसली आपकी बड़ी होती है, ठीक है, और सब हेडिंग जो है ऑब्वियसली आपकी छोटी होती है। जिस तरह जो है यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ हेडिंग सब हेडिंग का कॉन्सेप्ट। HTML आपकी क्या है, ये एक आपकी हेडिंग होगी। अगर इसके अंदर जो है आपके पास टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आपका एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इसके अंदर जो है क्या होगी, सब हेडिंग होगी। यानी हेडिंग के अंदर जो चीज़ आ रही हो वो क्या होती है, सब हेडिंग की होती है ना। यही कॉन्सेप्ट है ना हेडिंग सब हेडिंग का। यानी हेडिंग जो है मेन चीज़ होती है, यानी जो उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर रही होती है, यानी हेडिंग एक शनाख्त होती है, ठीक है। जिस तरह HTML यहाँ पर हेडिंग है, अगर HTML के अंदर कोई चीज़ आ रही होगी वो उसकी क्या होगी, सब हेडिंग। जिस तरह यहाँ पर HTML हेडिंग है और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग HTML के अंदर आ रहा है, इसलिए वो इसकी सब हेडिंग है। तो इसी तरह H1 जो है हेडिंग है, यानी जिस तरह HTML को अगर हमने लिखना है H1 के अंदर, तो हम जस्ट क्या करेंगे, हमने लिखना है H1, ठीक है, यहाँ पर HTML, ठीक है, और यहाँ पर टैग को जो है हमने बंद कर लेना है। यहाँ पर हमने HTML टेक्स्ट लिख लिया, अब ये HTML टेक्स्ट जो है हमारी क्या होगी, हेडिंग होगी। इसी तरह अगर हमने HTML की सब हेडिंग बनानी है, जिसमें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सब हेडिंग है, क्योंकि HTML तो बोल्ड करके लिखा जाएगा ना। लार्जेस्ट हेडिंग जो है हमारी H1 है, फिर H2 है, H3 H2 से भी स्मॉलेस्ट है, H4 H3 से भी स्मॉलेस्ट है, H5 H4 से भी स्मॉलेस्ट है, और H6 जो है सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग है, ठीक है। अगर हमने सब हेडिंग बनानी है तो यहाँ पर हम H2 का टैग लगाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, यहाँ पर H2 के टैग को बंद किया। अब H1 हमारी क्या हेडिंग, क्योंकि H1 जो है ऑब्वियसली सबसे बड़ी हेडिंग होती है हमारी, जो सबसे बोल्ड करके लिखी जाती है, और H2 जो है हमारी क्या होती है, सब हेडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर HTML हमारी क्या होगी, हेडिंग, और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हमारी क्या होगी, सब हेडिंग, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा बोल्ड करके लिखा जाएगा, क्योंकि H1 जब भी आप H1 का टैग यूज़ करेंगे, आपने जब कोई मेन हेडिंग देनी होगी तब आप H1 का यूज़ करेंगे, जब आपने कोई सब हेडिंग देनी होगी तो आप H2 का यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर सब हेडिंग के अंदर सब हेडिंग देनी होगी, यानी जिस तरह टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर जो है आपकी चीज़ें आती हैं, जिस तरह जो है लाइन ब्रेक आ गई एक आपकी, जिसमें आप BR टैग का यूज़ करते हैं, वो इसके अंदर जो है क्या है, सब हेडिंग, यानी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की सब हेडिंग। अगर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की सब हेडिंग आपने ऐड करनी है तो आप H3 का यूज़ करेंगे। यहाँ पर आपने टेक्स्ट लिखा, लाइन ब्रेक या कोई भी टेक्स्ट आप लिख सकते हैं, और यहाँ पर हमने H3 बंद कर दिया, ठीक है। जस्ट सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सबसे बड़ी हेडिंग H1, उससे छोटी H2। H1 यूज़ फॉर हेडिंग, ये हेडिंग के लिए यूज़ होती है, ठीक है, और ये सब हेडिंग के लिए यूज़ होती है H2, ठीक है। मेन हेडिंग के लिए H1, सब हेडिंग के लिए H2, उसके बाद जो है H3 H4 H5 H6, यानी H1 सबसे बड़ी, H2 उससे छोटी, H3 उससे छोटी, H4 H3 से छोटी, H5 H4 से छोटी, H6 H5 से छोटी, ठीक है। H6 जो है हमारी क्या, सबसे जो है हमारी H6 सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ कॉन्सेप्ट है HTML के अंदर, जो हम जिसके थ्रू जो है इन टैग्स के थ्रू जो है हम हेडिंग्स और सब हेडिंग्स जो है हम HTML में ऐड कर सकते हैं। यानी जब भी हम अपने वेब पेज के अंदर, वेबसाइट के अंदर कोई भी हेडिंग यूज़ करना चाहते हैं, या सब हेडिंग यूज़ करना चाहते हैं, या कोई भी स्मॉलेस्ट किस्म की हेडिंग यूज़ करना चाहते हैं, तो इन टैग से यूज़ करेंगे। तो हेडिंग की रेंज हमारी क्या है, H1 से H6 तक। H1 सबसे बड़ी हेडिंग, और H6 जो है हमारी सबसे स्मॉलेस्ट जो है हेडिंग होती है, ठीक है। तो इन टैग से यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट्स के अंदर, वेब पेज के अंदर हेडिंग दे सकते हैं। तो मेरा आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।